नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित इसके स्टैटिक जीके और करंट के संबंध में। स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक हम लोग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि करंट को जोड़कर पढ़ेंगे ताकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। यदि दोस्तों आप यूपी बीएड के अलावा एमपी बिहार और बीएचयू बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये स्टैटिक जीके और करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष कौन और क्या, इसके संबंध में, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत के दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 64 में किया गया है। इसी तरह दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 यानी कि 89 में किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जबकि दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबसे पहले भारत मूल से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? डॉक्टर ओम सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर वेनिगल रामाराव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों हुई थी 26 जनवरी 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दोस्तों हैग नीदरलैंड में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या है 15 और इन जजों का कार्यकाल दोस्तों होता है 9 वर्ष का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ध्यान रहे दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर केवल दोस्तों न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। टी.एस. मूर्ति, वेनिगल रामाराव, सतीश नड्डा या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत मूल से प्रथम चुने गए थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जबकि दोस्तों न्यायाधीश सबसे पहले कौन बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनिगल रामाराव दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, जबकि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुशील चंद्रा, रमाकांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं चुनाव आयोग से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत के दोस्तों चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों चुना गया था सुकुमार सेन जी को। वर्तमान में दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त कौन हैं
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जो क्रम में दोस्तों 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त माने जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी दोस्तों ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। चलिए अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। ब्रिटिश संसद के दोस्तों प्रथम भारतीय व्यक्ति चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कौन कौन से अधिवेशन में दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में और कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों कांग्रेस के 3 अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद या फिर बिमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों हुआ था मुंबई में 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे बिमेश चंद्र बनर्जी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयबजी, सलमान अली या फिर अहमद अंसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कन्हैया, सतीश कुमार, एन.वी. रमन या फिर सतीश नड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कन्हैया को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वर्तमान में दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या है 34, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश है और 34 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के जन्म में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वे थे दोस्तों हीरालाल। जबकि दोस्तों स्वतंत्र भारत के जन्म में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों H.S. कपाड़िया। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के दोस्तों प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन में आपसे दोस्तों पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपसे इसमें गलती हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं बंगाल की गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल के संबंध में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक और दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के दोस्तों प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बंगाल भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के संबंध में, क्योंकि इसमें दोस्तों अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। तो दोस्तों इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले इसका क्रम हमें याद होना चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का पद आता है, फिर बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बाद दोस्तों आता है भारत का वायसराय। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्रम हमें याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों विलियम बेंटिंक और भारत के प्रथम वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, बलराम झाकड़, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुधीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारतीय संसद दोस्तों 3 अंग से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। भारतीय संसद का दोस्तों भारतीय संविधान में 79 में वर्णन है, जबकि दोस्तों 80 में राज्यसभा का, 81 में लोकसभा का और 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन है। तो 79, 80, 81 ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा है लोकसभा में, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थे दोस्तों राम झाकड़। राम झाकड़ दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष 9 वर्ष तक रहे थे, जो भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, R.A. रहमान या फिर चाचा नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, R.A. रहमान दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय माने जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में समाचार पत्र की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सतीश चंद्र, राकेश कुमार, जेम्स ए हिक्की या फिर नकुल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए हिक्की दोस्तों भारत में समाचार पत्र की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरोजिनी नायडू, हरिवंश राय बच्चन, समीर कुमार या फिर जी शंकर कुरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरूप दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। हालांकि दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित एक सेपरेट वीडियो इस स्टैटिक जीके की सीरीज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1965 ईस्वी में। ये प्रथम पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सलमान अली, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर अहमद अंसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजीव सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
चलिए दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर और उन्हीं की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दोस्तों स्वीडन में हुआ था। इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों हर साल उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार लोगों को दिया जाता है। ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे रसायन, भौतिकी, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति आदि के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार से दोस्तों शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दोस्तों प्रतिवर्ष ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, हजरत मोहानी ने। ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों इसका सही आंसर करेंगे भगत सिंह, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर भगत सिंह नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर है हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने दोस्तों सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो वो बनाया था दोस्तों भगत सिंह ने। लेकिन दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इसका, या इंकलाब का नारा किसने दिया था सबसे पहले, तो वो दिया था हजरत मोहानी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, विनोद थापा, राकेश कुमार, सुनील कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राकेश कुमार दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन थॉमसन, कैप्टन हॉकिंस, जॉर्ज बुरुस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन हॉकिंस दोस्तों मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज माने जाते हैं, जो शायद दोस्तों जहांगीर के दरबार में आए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, जो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं भारत रत्न से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है भारत रत्न, यानी कि नागरिकों का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार भारत रत्न को माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक्चुअली में दोस्तों न केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जबकि दोस्तों 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे थे राजगोपालाचारी, और तीसरे थे दोस्तों CV रमन जी। तो 3 लोगों को दोस्तों 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? ध्यानचंद्र, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, या फिर मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड भी है। चलिए दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत ने दोस्तों अभी तक ओलंपिक में टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से दोस्तों 8 गोल्ड मेडल मेंस हॉकी टीम ने जीते थे, जिनके दोस्तों कोच थे ध्यानचंद्र। 1 गोल्ड मेडल दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था, ये जीता था 2008 ईस्वी में। अभिनव बिंद्रा दोस्तों राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों निशानेबाजी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। अभिनव बिंद्रा दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं, प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था। 1 गोल्ड मेडल दोस्तों नीरज चोपड़ा जी ने जीता है अभी हाल ही में 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। इन्होंने दोस्तों भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा दोस्तों भारत के दूसरे व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता माने जाते हैं। तो पहले व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल विजेता भारत के हैं अभिनव बिंद्रा, और दूसरे हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। जबकि दोस्तों टीम के रूप में सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत को जिताया था मेंस हॉकी टीम ने।
27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सानिया मिर्जा, प्रकाश पादुकोण, सतीश चंद या फिर सुनील कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश पादुकोण। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? विनोबा भावे, ध्यानचंद्र, सीवी रमन या फिर अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन जी ने दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, सीवी रमन, दादा भाई नौरोजी या फिर रमाकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में या फिर उनके नाम पर दिया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेश नागरिक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सलमान अली या फिर कैप्टन विंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम गैर भारतीय या विदेशी नागरिक थे। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? थॉमस रो, कैप्टन थापा, कैप्टन हॉकिंस या फिर फाहियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फाहियान, जो दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये भारत आए थे। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सतीश नड्डा, आर के खणमुखम चेट्टी, राजेश कुमार या फिर सतीश चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर के खणमुखम चेट्टी दोस्तों स्वतंत्र भारत के बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बजट को हिंदी में पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ओम प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर TT कृष्णामाचारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TT कृष्णामाचारी ने दोस्तों बजट को सर्वप्रथम हिंदी में पढ़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? डॉक्टर भदौरिया, S मुखर्जी, जनरल विपिन रावत या फिर हरि कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनरल विपिन रावत जी दोस्तों भारत के प्रथम CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चलिए दोस्तों अब आइए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारत के दोस्तों प्रथम CDS थे विपिन रावत जी, जिनका दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जिस हेलीकॉप्टर में दोस्तों ये सवार थे उस हेलीकॉप्टर का दोस्तों नाम था Mi-17V5। इसका निर्माण दोस्तों रूस में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में दोस्तों थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नराणवे जी। वर्तमान में दोस्तों वायुसेना प्रमुख हैं मार्शल विवेक राम चौरसिया। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में भारत के जल सेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट की वीडियो में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। पिछली दोस्तों आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।